या बांग्लादेश नहीं है, ये आपका भारत है और भारत की राजधानी दिल्ली सीमापुरी की ये मस्जिद है और ये मेन सड़क है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने घेर कर इसमें ये जानवरों की मंडी लगा रखी है। इधर कई साल से मैं एक बात देख रहा हूँ कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, मुसलमान गोश्त खाता है और मुसलमान बेचारे सफाई देने लगे। मैं सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं ये पूछने आया हूँ कि सिर्फ बकरीद पर ही ये जीव हत्या और ये जीवों से प्रेम याद आता है आपको, बकरों से, मुर्गों से। दोस्तों, जैसे ही कोई मुसलमान त्योहार आता है, चाहे ईद हो चाहे बकरीद हो, तरह तरह के ज्ञानी कुकुरमुत्तों की तरह उगने लगते हैं। ये कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए ज्ञानी मुसलमानों को उनके त्यौहार मनाने के लिए ज्ञान देने लगते हैं। बकरीद आ चुकी है तो उससे पहले अब वर्चुअल बकरीद, ग्रीन बकरीद और पता नहीं कौन कौन से नाम से बकरीद मनाने की बात कही जा रही है। इको फ्रेंडली बकरीद मनाने के लिए भी कहा जा रहा है। कौन कौन ये कुकुरमुत्ते किस किस तरीके का बयान दे रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। साथ में पश्चिम बंगाल में किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, हिंदूवादी लोगों ने, नफरती चुंटुओं ने किस तरीके से मुस्लिम परिवार के घर में घुस करके बुरी तरीके से तोड़फोड़ की, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। और साथ में बकरीद को लेकर के एडवाइजरी क्या जारी हुई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ में गोदी मीडिया से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से गोदी मीडिया ने अपनी नफरत और अपने झूठ की जिस तरीके से हदें लांघी और जिस तरीके से इंटरनेशनली भारत की बेइज्जती कराई, अब उसको लेकर के सरकार ने, सेना के अधिकारियों की तरफ से एक बड़ा एडवाइजरी जारी की गई है। उस एडवाइजरी के बारे में दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में हमारे देश के प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से हिस्ट्री शीटर्स के साथ मिल करके उनसे मुलाकात करके मेलजोल बढ़ा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में आखिर में आपको बताऊंगा राहुल गांधी का वो बयान जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा चैलेंज कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप की धमकी को लेकर के। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए, अहमदाबाद का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि एक भीड़ है और इस भीड़ में एक गाड़ी है। गाड़ी में कुछ बकरे लदे हुए हैं। ये बकरे बेचने वाले हिंदू हैं, लेकिन इन्हीं नफरती चिंटुओं ने इन बकरे बेचने वाले व्यापारियों को इनको बकरे बेचने नहीं दिया और उल्टे पांव वापस भेज दिया। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, ये वीडियो शेयर करते हुए इसमें लिखा गया है कि बकरीद पर बनासकांठा के कड़ी से कुछ गरीब हिंदू अपने बकरे बेचने के लिए अहमदाबाद आए थे। कुछ हिंदुओं ने उनके तमाम बकरे जब्त करने की कोशिश की और पुलिस बुला करके बकरा बेचने वालों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, उनके बकरे जब्त कर लिए और जो बेचने आए थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया। सीधा सीधा दिन के उजाले में गुंडागर्दी चल रही है गुजरात में। एक तरफ जहां मुसलमानों के घर उजाड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके त्योहारों पर इस तरीके से सीधा सीधा डाका डाला जा रहा है। दोस्तों, अब एक तस्वीर आपको दिल्ली की दिखाता हूं। अहमदाबाद से आप दिल्ली पहुंचे और दिल्ली का ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए। इसमें कार से गुजरता हुआ एक नफरती चिंटू और उसकी कमेंट्री सुनिए और उसके बाद आगे की बात। हाँ जी, राम राम सभी को। भाइयों, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये आपका भारत है और भारत की राजधानी दिल्ली सीमापुरी की ये मस्जिद है और ये मेन सड़क है। इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने घेर कर इसमें ये जानवरों की मंडी लगा रखी है, जिसमें बेजुबान जानवरों को काटा जाएगा। और ये कहते हैं कि हमारा मजहब सिखाता है मोहब्बत करना, प्यार करना। अब आप बताओ इन जानवरों की क्या गलती। और इसके अगले दिन आप देखोगे सड़कों पर, रास्तों पर इनकी खाल, मांस, गंदगी फैली हुई होगी। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि किस तरीके से नफरती चिंटू बता रहा है कि मेन सड़क पर बकरे बिक रहे हैं और उसके बाद बकरे काटे जाएंगे तो उनकी खाल, तो उनका खून, सब कुछ वो बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, सवाल ये है कि बकरीद के समय ही इनको मानवता क्यों याद आती है? सवाल तो ये भी है। और सवाल से याद आया, इन्हीं नफरती चिंटुओं पर AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार ने कायदे से इनकी धुलाई की है। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले द मुस्लिम स्पेस, द मुस्लिम नाम का जो ट्विटर हैंडल है, उसने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है,
ईद उल पर कुर्बानी के जानवरों को देख करके हिंदूवादियों को आई मानवता की याद, लेकिन हिंदूवादी बाबू बजरंगी के बारे में बताना भूल गया। आइए याद कीजिए गुजरात 2002 का दंगा। मैंने गर्भवती मुस्लिम महिला का पेट तलवार से चीरकर बच्चा बाहर निकाल दिया और बच्चे को तलवार की नोक में खोस के घुमाने पर मैं खुद को महाराणा प्रताप महसूस कर रहा था। ये बात दोस्तों, ये बात कोट करके लिखी गई है और ये किसने कहा है? बाबू बजरंगी ने कहा है। बाबू बजरंगी ने इस तरीके से एक भ्रूण की हत्या की थी, एक महिला की हत्या की थी, गर्भवती महिला की, वो बताने की ये कोशिश कर रहा है दोस्तों। अब मीडिया इस मामले में किस तरीके से अपनी बात कर रहा है और मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नफरती विधायक, नफरती मंत्री क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र के मंत्री हैं नारायण राणे, वो कह रहे हैं कि होली पर लोग ज्ञान दे देते हैं कि भैया इको फ्रेंडली होली मनाओ, इको फ्रेंडली दिवाली मनाओ। अब बकरीद पर लोग ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जरा नारायण राणे का बयान सुनिए। कोई भी हमारा जब हिंदू त्यौहार आता है, होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारा दिवाली आता है तभी फटाके मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो? क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्यों नहीं पूरा मुस्लिम समाज साथ में आके ऐसा सोचता है कि चलो हमारे इस त्यौहार के वजह से इतने सब बकरियों को काटा जाता है, चलो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी बनाते हैं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी? तो दोस्तों इस तरीके से नारायण राणे ने बयान दिया। अब नारायण राणे जैसे कुकुरमुत्तों को एक तरीके से आसिम वकार ने बुरी तरीके से धो डाला है। क्यों धो डाला है, कैसे धो डाला है, आप ये बयान देखिए पहले। इधर कई साल से मैं एक बात देख रहा हूं कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, मुसलमान गोश्त खाता है और मुसलमान बेचारे सफाई देने लगते। मैं सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं ये पूछने आया हूँ कि सिर्फ बकरीद पर ही ये जीव हत्या और ये जीवों से प्रेम याद आता है आपको? बकरों से, मुर्गों से, बफेलों से, भेड़ों से इतना प्रेम आता है बकरीद के ऊपर आपको? ये पूरे साल आप कहाँ रहते हैं? आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? हर साल पूरे भारत में लगभग 350 करोड़ मुर्गे, 3 अरब 50 करोड़ मुर्गे गोश्त के लिए काटे जाते हैं। हर साल 25 करोड़ से ज्यादा बकरे और भेड़े गोश्त के लिए ज़िबा किए जाते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि पूरे साल आपका जीव प्रेम कहाँ चला जाता है? पशु प्रेम, और ये बकरीद पे ही आता है। तो इस तरीके से आसिम वकार ने सीधे तौर पर एक एक फैक्ट, एक एक तथ्य के आधार पर बता दिया कि सिर्फ बकरीद, ईद और मुसलमान त्योहारों में ही सारी मानवता क्यों जाग जाती है, जानवरों के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगता है। अगर प्रेम है तो फिर हमेशा उमड़ना चाहिए, वरना मुंह बंद रखना चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक खबर जो वाकई में जो मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, राजधानी लखनऊ से एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी जारी करने वाले जो हैं वो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। इन्होंने 12 पॉइंट में बकरीद में कुर्बानी कैसे देनी है वो सारी उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। उसमें सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि कुर्बानी स्थलों को पर जो सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी ना की जाए, इससे पहले तय जगह पर या स्लॉटर हाउस या फिर अपने घर का आंगन चुनें। कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखें, जानवरों का खून नालियों में ना बहाएं, उसे मिट्टी में दबा दें। कुर्बानी के बाद बचा हुआ अपशिष्ट सड़क या गली में ना फेंकें, इसे कूड़ेदान में ही डालें। कुर्बानी करते समय दूसरों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। मांस को खुले में न ले जाएं और ठीक से पैक करके ही ज़रूरतमंदों को दें। कुर्बानी के मांस का 1/3 हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को देना धार्मिक रूप से ज़रूरी है। इस तरीके के दोस्तों 12 पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि क्या क्या करना है मुसलमानों को। ये बात तो हो गई बकरीद की।
अब आपको दिखाता हूं पश्चिम बंगाल की दो तस्वीरें। एक तस्वीर जिसमें किस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बकरीद से पहले मुसलमानों को उकसाने के लिए जय श्री राम के नारे, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले नारे लगाए जा रहे हैं। ये इलाका दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इलाका दोस्तों सिलीगुड़ी का है, पश्चिम बंगाल का, और ये वीडियो 1 जून का है। अब ये आप वीडियो देखिए पहले किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करते हुए द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि अशरफ नगर मस्जिद के पास से गुजरते हुए हिंदुत्व समर्थकों ने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए और धार्मिक भावनाएं भड़काकर तनाव पैदा करने की कोशिश की। सिलीगुड़ी इस समय माटी गाड़ा दंगों के कारण अशांति का सामना कर रहा है और बावजूद इसके इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब दोस्तों जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें मुसलमानों की सिसक, मुस्लिम महिलाओं की सिसक आप जरूर सुनिए और ये क्यों हुआ है ये भी सुनिएगा। ये सुनिए जरा, वीडियो देखिए पहले। हम लोगों का ये घर है, यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम का राइट हो गया था, लेकिन हिंदुओं ने क्या किया, देखिए हम लोगों का गाड़ी का शीशा वसा सब फोड़ दिया, गाड़ी को तोड़ ताड़ कर दिया है। और ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। दारू का बोतल, ये रहा दारू का बोतल, उसको फोड़ के मारने की कोशिश की हम लोगों को। हमारे घर में घुस गए थे और घर के सामान भी बहुत सारे चोरी करके ले गए। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे सामान था बहुत सारा, यहाँ से सामान चोरी करके ले गया। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है हम लोगों के खिलाफ। हम लोगों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बस हिंदू लोगों को सपोर्ट कर रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके खिलाफ, इस विरोध के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम परिवार के घर में घुस करके गुंडों ने, नफरती चिंटुओं ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों दिखाता हूं आपको अगली तस्वीर। शर्मिष्ठा, नफरती महिला जिसने प्रॉफेट मोहम्मद पर बहुत आपत्तिजनक अभद्र बयान दिया था, अब ये सलाखों के पीछे है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, आम मुसलमानों को लेकर के नफरत भरे पोस्ट करने के लिए ये इस महिला को, इस लड़की को जेल भेजा गया है। इसको लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में, बहुत कठिन शब्दों में ये बात कही है कि धार्मिक भावनाएं किसी की, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की भावनाओं को आहत कर दें। सीधे तौर पर ये कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले में 5 जून को अगली सुनवाई होगी दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, 13 जून को 13 जून तक हिरासत में भेजा था और इस मामले में 5 जून को गिरफ्तारी, 5 जून को अगली सुनवाई होनी है। और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये देखिए। संदीप ठाकुर नाम का आदमी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दोनों लोग आपस में मिल रहे हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, ये है वीरेंद्र दुबे। वीरेंद्र दुबे से भी प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं। ये कानपुर दौरे के दौरान की प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये आदमी है अरविंद राज त्रिपाठी। तो भाई साहब, अरविंद राज त्रिपाठी, वीरेंद्र दुबे और संदीप सिंह ठाकुर, ये तीनों ही पुलिस की फाइल में हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। आर्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ये तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा है, नॉट 1 नॉट 2 बट 3 हिस्ट्री शीटर्स Sandeep Thakur, Virender Dubey, Arvind Tripathi were allowed to meet and get PM Modi in Kanpur. Oh wait, the national media and pro-BJP news agency did not report on this because they already were रेंज्ड इन द बीजेपी वॉशिंग मशीन। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, लेकिन गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के चैनल से ये खबर गायब रही दोस्तों। ना ही इस खबर को ANI ने प्रचारित किया। और अब तस्वीर दोस्तों
एक बयान दिया है दोस्तों। किसने बयान दिया है? एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था, याद कीजिए, रेखा शर्मा का, जो विदेशियों का जो है मनोरंजन करते हुए नजर आई थी विदेश में, और इनको भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष स्पष्ट करने के लिए, और वहाँ ये बॉलीवुड के गाने गा रही थी। इस पर रवीश कुमार ने ये भी कहा था कि अगर यही करना था, इसी तरीके से अपनी कूटनीति का लोहा मनवाना था, तो गानों की प्लेलिस्ट भेज दी जाती। अब इसी को लेकर के दोस्तों रेखा शर्मा ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि जिन देशों ने हमारा स्वागत किया वो देश पहले भारत को घुसने नहीं देते थे। इसको लेकर के दोस्तों कृष्णकांत ने तमाम सारे स्क्रीनशॉट पुरानी खबरों के ऐसे ऐसे पोस्ट कर दिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे गधे नेताओं पर, एक तरीके से जाहिल नेताओं पर बड़ा करारा तमाचा है। ये देखिए, ये तस्वीर इंडिया टुडे की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मिल रहे हैं बहरीन में, और इसमें सीधे तौर पर लिखा है इंडिया बहरीन साइन एमओयू साइन करने के बाद की ये तस्वीर है। ये उस दौर की तस्वीर बताई जा रही बकौल रेखा शर्मा कि भारत को घुसने नहीं दिया जाता था। जब भारत को घुसने ही नहीं दिया जाता था तो इस तरीके के एमओयू कैसे साइन हुए? अब ये देखिए एक और तस्वीर, ईस्ट एशिया की एक तस्वीर है, कटिंग है। इसमें सीधे तौर पर लिखा है इंडिया वांट्स सऊदी अरेबिया टू प्रेशर पाकिस्तान ऑन एंटी इंडिया टेररिज्म। 8 मार्च 2010 की ये तस्वीर है दोस्तों, 8 मार्च 2010 की। और वहां जाकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीधे तौर पर सऊदी अरब से ये कहा था कि पाकिस्तान पर एक तरीके से प्रेशर बनाएं कि एंटी इंडिया टेररिज्म के खिलाफ, और बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने ऐसे ही शेयर की हैं। एक और तस्वीर देखिए कुवैत से, किस तरीके से एमओयू साइन हुए हैं। सोनिया गांधी हैं और कुवैत के जो वहाँ के जो प्रिंस हैं, वो प्रिंस होते हैं, वो हैं। इंडिया कुवैत साइंस 5 एग्रीमेंट पर। तो इस तरीके के तमाम सारी खबरें उन्होंने जारी की और इसमें बताया कि ये पहले नहीं हुआ, इससे पहले और बेहतर होता था। अब दोस्तों एक खबर गोदी मीडिया के चैनलों के लिए, उन तमाम सारे पॉडकास्टर्स के लिए जो अति उत्साह में सैन्य अधिकारियों, रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर देते हैं अपने चंद टीआरपी के चक्कर में। यह दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें यह कहा गया है कि आर्मी अफसरों की प्राइवेसी पर सरकार की एडवाइजरी। रक्षा मंत्रालय ने कहा मीडिया बिना परमिशन के निजी जानकारी ना पब्लिश करे। दोस्तों सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से पत्रकार आर्मी अफसरों के घरों के बाहर जा कर के खबरें कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक तरीके से बड़ा सेंसिटिव मैटर बताया और कहा इस तरीके की खबरें ना करें। ये वो ऐसे ही गोदी मीडिया के लिए एडवाइजरी है दोस्तों, जिन्होंने कराची पर हमला करा दिया था, कराची बंदरगाह पर जो है कब्जा करा दिया था। ऐसे ही गोदी पत्रकारों और गोदी मीडिया चैनल्स के लिए एडवाइजरी है। लेकिन सवाल ये है कि एडवाइजरी मानते कब हैं? जब युद्ध जैसे हालात थे तब तो इन्होंने मानी नहीं एडवाइजरी, और इन पर एक्शन भी नहीं होगा। हमारे और आपके जैसे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं, इन पर एक्शन हो जाया करता है। कई बार चैनल ख़त्म करवा देते हैं, कई बार वीडियो ही हटवा देते हैं। लेकिन ये जो असली नफरती हैं, असली तरीके से आप कह सकते हैं, जो एडवाइजरी का पर को धता बताते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है दोस्तों। और आखिर में अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया है। ट्रंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी ने बता दिया है, सुनिए जरा। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो दोस्तों इस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब करने के दौरान वहां पर मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के तौर पर कैसे उस दौरे को बदल दिया गया, और बकरीद में किस तरीके से ज्ञानियों की एक फौज उमड़ रही है, ये तमाम सारी स्टोरीज, तमाम सारी खबरें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।